मोबाइल फोन पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रस्तावना। मोबाइल फोनों के आविष्कार ने पूरी दुनिया कई रूप को एक नई रूप दे दिया है। इससे मानव के जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बना दिया है। पहले जो काम कई दिनों में हुआ करता था, अब वह काम चंद मिनटों में हो जाता है। विज्ञान के इस आविष्कार ने मानव जीवन को नया आयाम दिया है। यह विज्ञान की एक ऐसी खोज है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। एक दिन हम चलते फिरते दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकेंगे। मोबाइल फोन के आविष्कार से क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इनके आने से चिट्ठी और पत्र तो जैसे गायब ही हो गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान के हर एक आविष्कार के जितने लाभ होते हैं, उससे कुछ हानियां भी होती हैं। हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मोबाइल फोन का आविष्कार। मोबाइल फोन के आविष्कार से पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था, जिसके कारण ही मोबाइल फोन का आविष्कार की नींव पड़ी। और इससे पहले टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जिसको एक केबल से जोड़ने पर हम बात कर पाते थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही पहले मोबाइल का आविष्कार हुआ। पहले मोबाइल फोन का आविष्कार 1973 में मोटोरोला नाम की कंपनी ने किया था, जिनको जॉन एफ मिट्सल और मार्टिन कॉपर ने मिलकर बनाया था। मोबाइल फोन के तथ्य। फैक्ट ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का महत्व है, वर्तमान में इतना भर चुका है कि आज दुनिया की 2/3 आबादी मोबाइल फोन से कनेक्टेड है। इसका मतलब पूरी दुनिया में 500 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 100 करोड़ तो हमारे भारत देश के लोग ही हैं। वर्तमान में तो मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए मोबाइल की जगह स्मार्टफोन ने ले लिया है, जिसकी हमारी देश में सालाना ग्रोथ 16% की दर से बढ़ रही है। एक रिसर्च कंपनी ईमा क्रेटर के अनुसार हमारे देश में साल 2018 के अंत तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 33.7 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। मोबाइल फ़ोन के उपयोग से लाभ। एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन इन हिंदी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, बात करने के लिए सुगम। मोबाइल फ़ोन के कारण हम दुनिया के अगर किसी भी कोने में हो तो भी हम किसी से भी बात कर सकते हैं। इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और वजन में हल्का और साइज में छोटा होने के कारण हम इसको अपनी पैंट की जेब में रखकर आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं। दूसरा, मनोरंजन का साधन। मोबाइल फोन पर बात करने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। इससे हम वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, पूरी दुनिया के समाचार पत्र पढ़ सकते हैं और अन्य जानकारियां भी ले सकते हैं। तीसरा, सुरक्षा के लिए उपयोग। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही बेरोजगारी और भुखमरी भी बढ़ रही है। इसके कारण कई लोग दूसरे लोगों पर हमले करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इन सब से बचने के लिए स्मार्टफोन में आजकल नए तरह के एप्लीकेशन आने लगे हैं, जिनसे एक बटन दबाने से पुलिस और परिचितों तक
उनकी लोकेशन के साथ सूचना पहुंच जाती है। वर्तमान में बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। चौथा, इंटरनेट चलाने का अच्छा साधन। मोबाइल फोन पर हम आसानी से कहीं भी कभी भी इंटरनेट चला सकते हैं, जिसकी सहायता से हम पूरी दुनिया भर की जानकारी हमारे मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पांचवा, व्यापार को बढ़ाने में सहायक। वर्तमान में पूरी दुनिया का व्यापार लगभग मोबाइल फोन से ही चल रहा है। इसके कारण एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से चंद मिनटों में ही कोई भी सौदा कर सकता है और अपने व्यापार को दुगनी गति से बढ़ा सकता है। वीडियो और फोटोग्राफी करने के लिए, पुराने जमाने में अगर हमें वीडियो और फोटो खींचने होते तो हम एक फोटोग्राफर को बुलाते थे, या फिर हमें बहुत ही पैसा खर्च करके एक बड़ा भारी कैमरा खरीदना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल फोन की सहायता से हम कभी भी फोटो खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी फोटोग्राफर की सहायता या उसकी जरूरत नहीं है। साथ ही इन वीडियो और फोटो को हम कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम फिर से देख सकते हैं। छठा, कमाई का साधन। आजकल मोबाइल फोन कमाई का साधन भी बन गया है। कई युवा लोग इससे वीडियो बनाकर, एप्लीकेशन बनाकर और अन्य प्रकार की गतिविधियां कर कमाई कर रहे हैं। खासकर आजकल के युवा मोबाइल से वीडियो बनाकर यूट्यूब जैसे वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जहां से उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है। सातवां, बैंकिंग की सुविधा। वर्तमान में हमें किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो हम मोबाइल फोन की सहायता से ही लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रकार से माना जाए तो पूरा बैंक ही मोबाइल में आ गया है। मोबाइल फोन के दुष्परिणाम। मोबाइल फोन के जितने लाभ हैं, वर्तमान में उतने ही इसके दुष्प्रभाव भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में हमें घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पहला, मोबाइल फोन की लत पड़ना। आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों को इसकी लत लग गई है। वह बार बार बिना किसी काम के भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो लगभग 67% स्मार्टफोनों को इस्तेमाल करने वाले लोग घंटी नए भजन, मैसेज नया ने और नोटिफिकेशन न आने पर भी अपना मोबाइल बार बार चेक करते हैं। मोबाइल फोन में अगर नेटवर्क नहीं होता है तो वह गुस्सा होते हैं और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। जब भी कोई चिंता होती है तो वह तुरंत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। फुर्सत मिलते ही मोबाइल फोन को चेक करना। इन आदतों से यह पता चलता है कि आपको मोबाइल फोन की लत पड़ गई है। दूसरा, तलाक। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आजकल लोग इतना करने लगे हैं कि एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं और एक दूसरे को समय भी नहीं देते हैं, जिस कारण वर्तमान में मोबाइल फोन तलाक की वजह भी बन रहा है। तीसरा, सिर दर्द। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण सिर दर्द और चिड़चिड़ापन की भी शिकायत रहने लग जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। चौथा, याददाश्त कमजोर होना। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम सब कुछ इसी में सेव करके रखते हैं और याद करने की जहमत तक नहीं उठाते हैं, जिस कारण धीरे धीरे हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है और कुछ समय बाद हमें एक 10 अंक
का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रह पाता है। पांचवा, आंख कमजोर होना। एक रिसर्च के अनुसार 40% स्मार्टफोन यूजर एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर होने लग जाती है और इनकी वजह से कुछ जगह तो लोग अंधेपन का भी शिकार हो गए हैं। छठा, दुर्घटना। लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जिसके कारण भी वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय या फिर कोई कार्य करते समय भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जिनमें से ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि लोग फ़ोन पर बात करते रहते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान सड़क पर से हट जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। सातवां, डिप्रेशन का शिकार होना। मोबाइल फ़ोन के कारण आजकल कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी होने लगे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर वे या तो कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जिसके कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आठवां, बच्चों के लिए हानिकारक। मोबाइल फ़ोन के बढ़ते चलन के कारण बच्चों को भी इसको चलाने की इच्छा होती है, इसलिए अभिभावक बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं और इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आजकल लगभग सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। कुछ सूचनाएं बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं, जिससे बच्चों को पर गलत प्रभाव पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार वर्तमान में 78% बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण 14% बच्चों को सिर दर्द, अनिद्रा, चक्कर आना जैसी बीमारियां हो रही हैं। नौवां, कैंसर जैसी बीमारी होना। कुछ रिसर्च के अनुसार पता चला है कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन के कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इसके पुख्ता परिणाम नहीं मिले हैं। फिर भी हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 10वां, बहरापन। आजकल युवा वर्ग के लोग दिन भर मोबाइल फ़ोन से तेज आवाज़ में गाने सुनते रहते हैं, जिसके कारण उनके सुनने की शक्ति कम हो रही है। कुछ लोग तो इसके कारण बहरेपन का भी शिकार गए हैं। 11वां, समय का दुरुपयोग। स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से हम जरूरी कार्य समय पर नहीं कर पाते हैं। लोग बार बार बिना किसी वजह के और टाइम पास करने के लिए मोबाइल फ़ोन कहाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण समय का दुरुपयोग होता है। रिसर्च कंपनी ICSSR के अनुसार एक व्यक्ति दिन में औसतन 150 बार मोबाइल फ़ोन को चेक करता है, जिसका मतलब 6 मिनट में एक बार एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जरूर करता है। 12वां, एकाग्रता की कमी। मोबाइल फ़ोन से हो या फिर टीवी, कंप्यूटर, कुछ भी हो, अगर हम इनका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एकाग्रता में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारा कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। इसका ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। 13वां, अनिद्रा। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना करते हैं कि वह दिन भर तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही वे रात को भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार 74% स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने वाले लोग अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए भी सो जाते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि हम कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। 14वां, महिलाओं के लिए घातक। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि महिला स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले 29% कम है, लेकिन वह फ़ोन को एक दिन में औसतन 14 मिनट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और 80% समय वे केवल सोशल साइट और यूट्यूब पर बिता देती हैं, जो कि पुरुषों के मुकाबले 2 गुना है। इसलिए महिलाओं को स्मार्टफोन से ज़्यादा खतरा है।
मोबाइल फोन के दुष्परिणाम से बचने के उपाय। पहला, दिन भर के कार्य की सूची बनाएं। अगर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको एक दिन पहले ही अपने कार्य का शेड्यूल बना लेना चाहिए, जिसके कारण आप समय पर कार्य कर पाएंगे और स्मार्टफोन से दूर रहेंगे। दूसरा, घड़ी का इस्तेमाल करें। वर्तमान में ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलार्म के रूप में भी करने लगे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलार्म के रूप में करने से हम सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और दिन की शुरुआत से ही हमारा आधे से 1 घंटा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने में खराब हो जाता है। इसलिए हमें अलार्म के लिए घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, मोबाइल से फालतू की एप्लीकेशन हटाएं। अक्सर मोबाइल में फालतू की ऐप डाल कर रखते हैं, जिसके कारण हम पूरे दिन उसके नोटिफिकेशन पढ़ते रहते हैं और उन्हीं को चलाने में बिजी रहते हैं, जिसके कारण हम किसी और को वक्त नहीं दे पाते हैं और साथ में अपना समय भी फालतू कार्य में व्यतीत करते हैं। चौथा, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। वर्तमान में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोबाइल से ही करते हैं और एक छोटा सा नोटिफिकेशन आने पर ही सोशल मीडिया की साइट खोलकर उस पर कई घंटे बिता देते हैं। पांचवा, काम करते समय पुश नोटिफिकेशन बंद रखें। जब भी आप कोई ज़रूरी कार्य कर रहे हो या फिर अपने ऑफिस में हो तो अपने मोबाइल का पुश नोटिफिकेशन बंद रखें, जिससे आपका ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा और आप अपना कार्य समय पर और सही ढंग से कर पाएंगे। छठा, अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करें। स्मार्टफोन आने के बाद लोगों ने अपने परिवार वालों से बातचीत करना ही बंद कर दिया है। याद करें कि अपने अंतिम याद करें कि आपने अंतिम बार अपने पूरे परिवार के साथ कब बात की थी। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप पूरा दिन स्मार्टफोन चलाने में ही बिजी रहते हैं। इसलिए आज भी करने के लिए घर पर कम से कम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। सातवां, घर आने पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। ऑफिस जाने के बाद घर में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके कारण आप अपने परिवार वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं और रिश्तों में एक से दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए घर पर फोन का इस्तेमाल कम करें। आठवां, बच्चों के साथ टाइम बिताएं। आजकल के अभिभावक बच्चों के साथ बहुत ही कम टाइम बिताते हैं, क्योंकि वे ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन चलाने में ही बिजी रहते हैं और बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन दिला देते हैं, जिससे बच्चों में भी मोबाइल फ़ोन जिससे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं। इससे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको अपने बच्चों को भी पूरा टाइम देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। नौवां, सुबह शाम घूमने जाएं। सुबह शाम घूमने का प्रण करें, जिससे आपको वातावरण की सुंदरता देखने को मिलेगी और कुछ समय के लिए आप स्मार्टफोन से दूर रहेंगे, जिससे आपका मन भी शांत होगा और साथ में शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। 10वां, बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम निश्चित करें। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन अगर आपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिला दिया है और आप देखते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम निश्चित कर दें, जिससे उनकी पढ़ाई और उनके मस्तिष्क पर मोबाइल फ़ोन का असर ना पड़े। उपसंहार, मोबाइल फ़ोन का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए तो यह बीमारियों का घर है और आपको दुनिया से अलग कर देता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम किसी चीज़ का लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी है, और अगर उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लग जाएं
तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। यह बात हर चीज पर लागू होती है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और इससे कुछ सीखें, लेकिन इसको अपनी जिंदगी ना बनाएं।